हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, देखा था एटम्स के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी, एटम क्या होते हैं, ठीक है जी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इस प्रकार की हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो ले चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसमें फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, और ऑर्बिटल्स का जो शेप होती है वो किस प्रकार की शेप होती है ऑर्बिटल्स की। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो क्या है, द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। कोई ऐसी आइडियल बॉडी जो ऑल फ्रिक्वेंसीज, मतलब सभी जो तरंग दैर्घ्य हैं, सभी जो आवर्ती है उनकी तरंग दैर्घ्य को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और एमिट्स कर रही है, ठीक है जी। द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाई सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। जैसे जैसे कैसे समझेंगे इसे, जैसे आप हो क्या बेशरम, ठीक है। आपसे कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन आप उसकी बिल्कुल नहीं सुनते हो, इधर से सुनते हो, मतलब सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हो, एब्जॉर्ब करके कोई फर्क नहीं आता है आप पे, ठीक है। एब्जॉर्ब किया और उसे वैसे की वैसे ही इमिट कर दिया, मतलब इधर के कान से सुना और इधर के कान से निकाल दिया, तो उसे ही क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी बॉडी है आपकी, ठीक है, इस पर मैंने क्या किया, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट एमिट करी, लाइट एमिट नहीं बोलेंगे, लाइट इंसिडेंट करी, लाइट इंसिडेंट कराने के पश्चात ये क्या करता है, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर पूरी लाइट को एमिट कर देता है। वो ही बॉडी क्या कहलाती है, आपकी ब्लैक बॉडी कहलाती है, और ब्लैक बॉडी कहलाती है। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक समझ आ गई होगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप ऐसे फिजिक्स में भी आपकी ये आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वहाँ पे क्या पढ़ते हैं अपन, वहाँ पे भी यही पढ़ते हैं, बस वहाँ पे एक अपन ब्लैक बॉडी कैसे बनाते हैं, एक गोलाकार कोटर लेते हैं एक, ठीक है, उसके अंदर अपन ब्लैक कलर से लेपन कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। ब्लैक कलर का क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, और ब्लैक कलर का लेप करने के बाद यहाँ से अपन एक एनर्जी की लाइट जो है, एक फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ पे अंदर इंसिडेंट करवाएंगे, जो यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से टकराने के पश्चात कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, कुछ लाइट आपकी एमिट, कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। इसके बाद ये लाइट यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, फिर इसके बाद ये यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुई, इधर आके इधर चली गई, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, इधर आ गई, फिर इधर, मतलब कि एक बार बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाती है, रेडिएशन ही रेडिएशन हो जाती है इसके अंदर। तो यही रेडिएशन क्या कहलाती है, आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो यही देख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था बस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे है, जैसे कोई मेटल है आपके पास, जैसे आपके पास यानी कोई मेटल है, मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस मेटल पे आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, लाइट इंसिडेंट करवाने पर यहाँ से इस मेटल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये ही क्या कहलाता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये मतलब कि जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका ये प्रकाश है, उसकी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, आपका कोई मेटल है, मेटल का टुकड़ा है, मेटल के टुकड़े पे आप क्या कर रहे हो, एक लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके इतना ही दिया हुआ है वैसे, ठीक है जी। ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता आप बता सकते हैं, नहीं है कोई प्रॉब्लम। अभी देखते हैं हम, अभी क्या देखते हैं, अभी देखेंगे हम स्पेक्ट्रम। देखो, वैसे तो स्पेक्ट्रम बहुत ही डिटेल है, डिटेल से आप बहुत डिटेल से पढ़ सकते हो। इसमें आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूले आते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन जितना अपने सिलेबस में है 11th क्लास के अंदर, उतना ही अपन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर देखेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना समझ आए, जितना आपके सिलेबस में है पहला उतना पढ़ते हैं, अगर वो समझ आता है तो आगे आपको उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। अभी क्या देख रहे हैं हम, अभी हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास 5 सीरीज बताई गई हैं, 5 सीरीज दी गई हैं। कौन कौन सी सर, लाइमन सीरीज, सेकंड है आपके पास बाल्मर सीरीज,
थर्ड है आपके पास पास्चन सीरीज, फोर्थ है आपके पास ब्रैकेट, एंड फिफ्थ है आपके पास फुंड। फंड बोल दो या फुंड बोल दो, ठीक है। ये 5 सीरीज होती हैं आपके पास, ये आपको याद रखनी है। इनमें आगे बहुत चीज़ें हैं याद करने के लिए वैसे तो, जैसे लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज में आपके पास जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है इनमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं आपके इन सीरीज में कुछ इस प्रकार चलते हैं, देखो अगर समझना हो तो देख लेना, नहीं तो ये आगे ही चल रहा है। जैसे ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3, n बराबर 4 और ले लेते हैं अपन n बराबर 5। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे बनाई है जो ये स्पेक्ट्रम लाइन्स बनाई हैं, स्पेक्ट्रम लाइन नहीं बोलेंगे, जो ये n बराबर 1 कोस है, n बराबर 2 कोस है, कोस बोले तो ऑर्बिट, n बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइमन सीरीज में आपके पास, लाइमन सीरीज में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी कौन सा, n बराबर 1 में आएंगे, मतलब कि या तो 2 से 1 में आएंगे, या 3 से 1 में आएंगे, या 4 से 1 में आएंगे, या 5 से 1 में आएंगे, या फिर आप कितने ही ऊपर चले जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई n बराबर इन्फिनिटी है, तो n बराबर इन्फिनिटी से आपके पास ये इसमें ही आएगा n बराबर 1 में। अगर ऐसा होता है तो ये कौन सी सीरीज होती है सर, ये सीरीज होती है आपके पास लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। और अगर बाल्मर सीरीज कब होगी, बाल्मर सीरीज जब होगी जब हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी, वो भी लोअर एनर्जी कौन सी, n बराबर 2 में अगर आता है, n बराबर 2 में अगर आता है आपके पास, इसको ऐसे बना लो, n बराबर 2 में अगर आता है तो ये आपके पास क्या होगी, बाल्मर सीरीज होगी। ये कौन सी सीरीज है, बाल्मर। इसी प्रकार आप पास्चन में क्या होगे, n बराबर 3 में आओगे, ब्रैकेट में क्या होगे, n बराबर 4 में आओगे, और फुंड में क्या होगे, n बराबर 5 पर आप आने वाले हो, ठीक है। इस प्रकार ये आप सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। यहाँ से अपन आगे अगर कैलकुलेशन देखें तो वेवलेंथ की कैलकुलेशन, एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो जब सिलेबस में आएगी तब आपको वो चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको देखा होगा कि ये जो ऑर्डर है, ये जो बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे इससे कम है, फिर और कम, फिर और कम। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी का ऑर्डर चलता है, एनर्जी जो होती है En माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। इससे जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है, घटती हुई आती है, ठीक है जी। इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे इधर एनर्जी गैप ज़्यादा है, इससे यहाँ पे फिर कम, फिर कम, फिर कम और कम होता चला गया है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अपन सर क्वांटम नंबर। वैसे क्वांटम नंबर पहले ही बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन आज फिर से अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो फिर से पढ़ा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांटम नंबर होते हैं आपके पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिनमें जो फर्स्ट होता है वो आता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में जो फर्स्ट आता है आपके पास, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम नंबर 4 होते हैं, ये चारों क्वांटम नंबर मिलकर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे 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 आप हो तो आपके कौन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जितना आपके घर वालों को पता नहीं होता उतना आपके दोस्तों को पता होता है। तो वैसे ही जो आपके वो दोस्त हैं वो आपके क्वांटम नंबर कहलाए। और इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम नंबर होंगे वो ये हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, एंड थर्ड आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर है। ये चारों क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया, आया या नहीं आ गया ना। तो क्वांटम नंबर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। उसमें से फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सेल, ठीक है। ये आपको सेल के बारे में बताता है। जैसे अगर आपकी n बराबर 1 सेल है, n बराबर 2 सेल, सेकंड सेल n बराबर थर्ड, या फिर आप जैसे आपने नील्स बोर पढ़ा होगा, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, वहाँ पे 1 2 3 ना लेकर के KLMN कहा जाता था, ठीक है, सेल को, ठीक है। K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है, या फिर आप K को 1 बोल सकते हो, L को 2, M को 3, N को 4, ऐसे ही आगे 5 6 7 8 बोल सकते हैं। ऐसे अपन बोल सकते हैं। ये किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो ऑर्बिट के बारे में बताता है। किसके बारे में जानकारी देता है ये, ऑर्बिट के बारे में या फिर सेल के बारे में। सेल भी कोस है, ऑर्बिट भी कोस है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है जी। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, कभी भी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 नहीं होता है, ठीक है। कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 0 नहीं होता। ये वो तो या तो 1 होगा या उससे अधिक होगा, कभी भी एन की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आई या नहीं आ गई समझ।
अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अपना क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। सेकंड क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है, या फिर पहले ये क्या बताता है ये देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सबसेल या गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सबसेल। मतलब ये सबसेल के बारे में आपको जानकारी देता है कि कौन सा उपकोष है। सबसेल का अगर हिंदी में देखूं तो इसे अपना उपकोष बोलते हैं और सेल को बोले तो कोष बोलते हैं। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। सेल मतलब कोष और सबसेल मतलब उपकोष। मतलब जैसे वो होता है ना एक टॉपिक और उसके कुछ क्या होते हैं आपके पास सब टॉपिक्स होते हैं, तो वही चीज़ है आपके पास एक ऑर्बिट होगा या फिर आप बोल सकते हैं सेल होगा और उसकी ही क्या होती है सबसेल होती हैं। जैसे आप क्या हो, आपके पापा की सबसेल हो, आपके पिताजी हैं, उनके बाद आपकी ये एक सबसेल है, आपके एक या बोले सब जनरेशन है, ठीक है जी। इस प्रकार वो क्या है सबसेल है, ठीक है। सेल की क्या होती है सबसेल होती है। जैसे सेल आपकी हो गई पी तो उसकी सबसेल क्या होंगी, सॉरी सेल जैसे हो गई 1 n बराबर 1 या n बराबर 2 ले लीजिए, तो इसकी सबसेल क्या होंगी 2s 2p, ठीक है। ये दो ही सबसेल होने वाली है आपके पास, ठीक है। इस प्रकार सबसेल निकालते हैं अपन, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे अभी, तो आगे देखेंगे इन चीज़ों को। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, टेल्स अबाउट सबसेल, ठीक है। एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0 to n-1, 0 to n-1। आपके पास एल एन की वैल्यू कोई भी दी हुई है, एन बराबर जैसे मान लीजिए 5 है, तो आप आपसे पूछ लीजिए एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एल की वैल्यू आप मुझसे कह देना कि 0 to एन की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 1 मतलब कि 0 to 4। 0 to 4 का मतलब क्या है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक मतलब 0 1 2 3 4। इसका मतलब ये है मतलब कि एल की जो पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है, एल की पॉसिबल वैल्यू है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है। अगर आपसे कोई पूछ ले एल की वैल्यू क्या 5 पॉसिबल है, तो बोल देना बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर जब एन बराबर 5 है तो एल कभी भी 5 नहीं हो सकता। मतलब यहां से एक कंडीशन निकल रही है, यहां से क्या कंडीशन निकल रही है, यहां से एक कंडीशन ये निकल रही है कि जब भी आपके पास एन की कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए एन की कोई भी वैल्यू है, एन की वैल्यू अगर कुछ भी है तो एल की वैल्यू हमेशा उससे कम ही आएगी। एल इज ऑलवेज लेस देन एन, ठीक है। और कितना लेस होगा, ऑलवेज एक लेस होगा। मतलब कि एन की वैल्यू 5 है तो एल की वैल्यू 4 तक ही जाएगी। अगर एन की वैल्यू 10 है तो एल की वैल्यू 9 तक जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। और क्या चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास एल की वैल्यू 0 आती है, एल की वैल्यू 1 आती है, एल की वैल्यू 2 आती है, एल की वैल्यू 3 आती है, एल की वैल्यू 4 आती है, तो कौन सी सबसेल होती है। मतलब एल की वैल्यू 0 होती है तो सबसेल होती है आपके पास एस, ठीक है। जब एल की वैल्यू 1 आती है तो सबसेल होती है आपके पास पी। अगर एल की वैल्यू 2 आती है तो डी, एल की वैल्यू 3 आती है तो सबसेल एफ, अगर एल की वैल्यू 4 आती है तो जी। वैसे यहाँ तक ही पूछा जाता है एसपीडीएफ तक। यहाँ पे एल बराबर 4 आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी देखने को मिल जाता है तो आपको क्या रखना है, सबसेल कौन सी होगी, जी सबसेल होगी, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आई होगी, आई या नहीं आई। ये यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये चीज़ समझ आई। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सबसेल। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 to n-1। अगर n बराबर 5 होता है तो n बराबर 5 है तो 0 to n-1, n की वैल्यू कितनी रखी है 5, 5 - 1, 5 - 1 किया तो 4, 0 to 4 एल की वैल्यू। एल 0 to 4 का मतलब क्या है 0 से 4 तक। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि एल की वैल्यू हो गई सर 0 और 4, ये बिल्कुल भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होने वाला। सही क्या है 0 to 4। ये 2 का मतलब क्या है, मतलब कि 0 से 4 तक जाना आपको। जैसे नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, फिर यहाँ पे 4 होता है। तो 0 से 4 मतलब कि यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो सबसेल एस, एल की वैल्यू 1 होती है तो पी, एल की वैल्यू 2 होती है तो डी, एल की वैल्यू 3 होती है तो एफ। ये चीज़ आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे रखेंगे सर, आप ऐसे याद रख लो। एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है, 0 से स्टार्ट होती है, ये तो पता है 0 से स्टार्ट होती है। 0 2 मतलब 0 से, और कहाँ जाएगी ये आपके एन पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास एल की वैल्यू 0 होगी तो 0 1 2 3 ऐसे याद रख लो। फिर एस पी डी एफ, मतलब एस पे क्या है, एल बराबर 0 पे एस है, फिर एल बराबर 1 पे पी है आपके पास, एल बराबर 2 पे डी है, एल बराबर 3 पे एफ है। बस इजीली आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कौन सा, थर्ड नंबर, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। प्यार मोहब्बत से पढ़ते रहेंगे तो इजीली आपको याद होता रहेगा, ठीक है। और अच्छे से देखते रहिए इसे, क्योंकि देखोगे तभी तो आएगा, नहीं तो अगर नहीं देखोगे तो आपके पास नहीं आने वाला है समझ में, ठीक है। तो आपके पास नंबर थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे किस प्रकार आप शो करते हैं, तो या तो आप इसे एम से रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर इसे एमएल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एमएल वो नहीं है कि मिलीलीटर वाला एमएल, वो नहीं है, यहाँ पे एमएल अलग है। एल क्या है, सबस्क्रिप्ट में है, सबस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं ना, वही है, नीचे लगा हुआ है पैरों के अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है सर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट या गिव इंफॉर्मेशन अबाउट orientation of orbital,
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है, जो अभिविन्यास है, उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी बुक्स में नहीं मिलने वाली है भैया, सीधी पहले मैं बात बता दूं, बुक्स में नहीं मिलेंगी, मतलब ये बुक्स में ही मिलेंगे, वैसे तो हमने बुक्स में से पढ़ी है, लेकिन आपको शायद आई थिंक एनसीईआरटी में तो नहीं है ये लाइन से, तो ये लाइन से सीधे सीधे आपके नीट के अंदर क्वेश्चन बने हैं। आप सोच सकते हैं नीट के अंदर क्वेश्चन बने हैं, अगर आप कहेंगे तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके भी आ सकता हूँ। तो वो चीजें आपको मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं है कि मैं ओनली फॉर टाइम पास के लिए लिखा रहा हूँ, टाइम पास के लिए नहीं, यहाँ से मतलब सीधे इस लाइन से क्वेश्चन आया है। और जो n बराबर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, सेल के बारे में बताता है, तो वहां से भी क्वेश्चन आया n बराबर। और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है l, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किसको बताता है, वो आपकी सबसेल को बताता है। तो इन चीजों से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन चीजों को हल्के में बिल्कुल मत लेना, एक लाइन है, याद कर लेना यार। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब कि अभिविन्यास को बताता है। और सर m की वैल्यू निकालोगे कैसे आप, m l की वैल्यू जो होती है -L2 + L, -L2 + L, मतलब देखो n की वैल्यू अगर गिवन है तो आप l की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपके पास l की वैल्यू अगर है तो आप ml इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सर, जैसे n की वैल्यू आपके पास दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है सर 2, n की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ से मैं l की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 0 to n - 1, कैसे निकालूंगा, 0 to n - 1, 0 to n की वैल्यू कितनी सर 2, 2 - 1, ओके, l की वैल्यू कितनी होगी 0 to +1, 0 to +1 या 0 to 1 लिख दीजिए, प्लस तो है ही, इतना दिखता ही है अपन को, तो 0, 1 यही होगा सर, यही होगा या नहीं होगा। एल की वैल्यू क्या पॉसिबल है, एल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर आपके पास 1 हो सकती है। ठीक है, दो ही एल की वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ से एम एल की वैल्यू क्या होगी सर, एम एल की वैल्यू क्या है -1, सॉरी -L2 + L, एल की वैल्यू 0 है तो -0 to +0, -0 to +0 मतलब क्या है सर, 0 ही तो है, -0 से +0 थोड़ी होता है। नंबर लाइन देखो भैया, नंबर लाइन देखो, 0 है ये, और 0 के -0 थोड़ी ना होता है, -0 तो होता ही नहीं है ना, +0 होता है, 0 तो क्या है, 0 ही है, उसमें मतलब वही है कि 0 तो 0 ही होता है, माइनस और प्लस लगाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं कहूँ कुछ या ना कहूँ फिर भी तुम्हें नहीं पढ़ना, इसलिए अपन कम ही कहते हैं आजकल। ठीक है जी, हमारा कहना मानते थोड़ी हो, अगर मानते तो फिर बात ही क्या होती। ठीक है, तो एल की वैल्यू अगर 1 है, एल की वैल्यू 1 है तो -1 to +1 होगा एम एल की वैल्यू, तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, -1 to +1। अब देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, मतलब कि जो एम एल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -1 0 और +1। ठीक है, -1 0 +1, ये क्या आ गया आपके पास एम एल की वैल्यू, -1 0 और +1, ये आपके पास एम एल की वैल्यू है। तो इस प्रकार आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी ना, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई परेशानी आनी चाहिए, ना ही एजीमुथल क्वांटम नंबर में, और ना ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, और अगर इनमें नहीं आई तो स्पिन क्वांटम नंबर में तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी सर, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ नहीं है। क्वांटम जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस चीज को बताता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए एस की वैल्यू +1/2 होगी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस की वैल्यू -1/2 होगी, ये चीज होती है। ओके, यहाँ तक समझ आया भैया, स्पिन क्वांटम नंबर भी खत्म हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो वो +1/2 हो गया उसकी वैल्यू। ठीक है, एस की वैल्यू, और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले देखो स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी आएगी, +1/2। अगर एस की वैल्यू -1/2 है तो मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आई या नहीं आई, आ गई। तो आपके पास ये क्वांटम नंबर हो गया सारा। ठीक है, ये क्या हो गया क्वांटम नंबर, आई थिंक आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है।